बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 10 बायोलॉजी के हवाले से फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो फर्स्ट चैप्टर का हम गैसेस एक्सचेंज, तो इसका जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी। तो उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में दो डिसऑर्डर डिस्कस किए थे, उसमें ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा। ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा डिस्कस किए थे। आज वाले लेक्चर के अंदर हमें नेक्स्ट जो है डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। वो नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है नमूनिया। नमूनिया नमूनिया डिसऑर्डर जिसको डिस्कस करेंगे। ये बीमारी बच्चों के अंदर भी, बड़ों के अंदर भी और ओल्ड एज में, बुढ़ापे वाले लोगों के अंदर भी ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान के अंदर ये बीमारी पाई जाती है। और इसमें होता क्या है, नमूनिया के अंदर होता क्या है, इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। ये क्या होती है, इन्फेक्शन होती है लंग्स के अंदर, इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। लंग्स के अंदर जो है इन्फेक्शन हो जाती है। इस बीमारी के अंदर हमारे लंग्स के हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। अगर एक लंग्स के अंदर ये इन्फेक्शन होती है तो वो सिंगल नमूनिया। अगर दोनों लंग्स के ऊपर इन्फेक्शन इफेक्ट करती है तो फिर उसको कहते हैं डबल नमूनिया। यानी दोनों लंग्स हमारे इसके लपेट में आ जाते हैं नमूनिया की बीमारी में, तो फिर इसको बोलते हैं डबल नमूनिया। तो इसकी जो मेन कॉजेज हैं, किस वजह से ये बीमारी होती है, तो इसकी जो मेन कॉजेज हैं वो, तो इसमें एक बैक्टीरियम है, एक बैक्टीरियम उसका नाम है बैक्टीरियम जो है उसकी वजह से, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से न्यूमोनिया का, एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से न्यूमोनिया की बीमारी होती है। और दूसरी उसमें है वायरस। दूसरी उसमें कौन से हैं, वायरस। वायरल इन्फेक्शन भी होती है, खासतौर पे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से भी होते हैं। और तीसरे नंबर पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वायरस, और तीसरे नंबर पे फंगल इन्फेक्शन भी हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया की वजह से भी निमोनिया होता है, वायरस की वजह से भी होता है, और फंगस की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। तो ये तीन मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से निमोनिया होता है। कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और वायरस, खासतौर पर इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा भी सांस की एक बीमारी है, तो उस वजह से आपको इन्फेक्शन भी हो सकते हैं निमोनिया के अंदर, और फंगल इन्फेक्शन। ये तीन मेन जो हैं लिविंग थिंग हैं जिसकी वजह से निमोनिया की बीमारी होती है। तो ये जब कॉजिव एजेंट जो हैं, जो कॉजिव ऑर्गेनिज्म हैं, लंग्स के अंदर दाखिल होते हैं थ्रू इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, हमारे लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर जाके क्या करते हैं, ये सेटल डाउन हो जाते हैं एंड इंक्रीज देयर नंबर। वहाँ ये रिहायशी इख्तियार कर लेते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, रिपोर्टेशन करके अपनी तादाद को बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद फिर ये लंग्स के टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं। तो जिस वजह से लंग्स के अंदर वाला जो एरिया है वो भर जाता है, किससे, फ्लूइड से और पस से। यानी उसके अंदर फ्लूइड बन जाता है और पस टीप वो वैसा पैदा हो जाती है। तो जिसकी वजह से फिर एल्वोलाई जो है वो जो है एल्वोलाई है, हमारे एल्वोलाई है, छोटे छोटे बैलून जो है, ठीक है ना, तो वो किससे भर जाते हैं, फिर पस के साथ भर जाते हैं, पस के साथ भर जाते हैं। तो जिसकी वजह से फिर जो है इनके अंदर पस पड़ जाती है और फ्लूइड, तो जिसकी वजह से एल्वोलाई के अंदर तो ये चीजें भर जाती हैं। तो जिसकी वजह से गैसों का जो एक्सचेंज होता है ना वो सही तरह नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो पाउच हैं वो तो पस से भरे पड़े हैं, फ्लूइड से भरे पड़े हैं। तो जिसकी वजह से उसके अंदर गैसों का एक्सचेंज होना है
ड्यूरिंग ब्रीथिंग वो सही तरह नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से मरीज को बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से फिर जब ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगस लंग्स के अंदर दाखिल होते हैं तो एल्वोलाई के अंदर जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर ये एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड भर जाते हैं और पस भर जाती है, तो जिसकी वजह से फिर मरीज को सांस लेना मुश्किल होता है। और इसकी सिम्टम इसकी मेन सिम्टम्स क्या होती हैं? इसकी मेन सिम्टम्स हैं तो इसमें क्या होता है, कोल्ड विद हाई फीवर, सर्दी लगेगी लेकिन बुखार बहुत ज्यादा तेज हो जाता है इसमें, सर्दी लगेगी और बुखार भी बहुत ज्यादा तेज होगा। शिवरिंग, शिवरिंग में क्या होता है, हाथ कांपते हैं, हाथ भी कांपते हैं, जिससे भी कांपने लग जाता है, ये किसमें, निमोनिया की वजह से। उसमें बुखार होता है और बहुत ठंड वाला बुखार, ठंड लगती है बुखार के अंदर, तो बुखार भी बहुत तेज हो जाता है, तो इसमें शिवरिंग होती है। और फिर इसमें कफ, खांसी, खांसी आती है विद स्पोर्टिंग प्रोडक्शन, बलगम आती है, इन बलगम ही खांसी जिसको बोलते हैं वो पैदा होने से होती है, खांसी भी आएगी साथ उसके बलगम भी आएगी। और फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में भी मुश्किल पेश आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में भी मुश्किल पेश आती है मरीज को। तो ये इसकी अलामत है। निमोनिया की मेन अलामत कौन कौन सी है? नंबर 1 में कोल्ड, बुखार होगा, साथ सर्दी भी लगेगी, और शिवरिंग यानी जिस्म कांपने लगता है, हाथ कांपते हैं, और फिर उसमें क्या होता है, खांसी आएगी, और खांसी के साथ साथ क्या होगा, बलगम भी आएगी, खांसी के साथ बलगम, जिसको बलगमी खांसी बोलते हैं, खांसी के साथ बलगम आएगी, स्पोर्टिव प्रोडक्शन होगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने भी मरीज को मुश्किल पेश आती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट भी है मार्केट के अंदर, डॉक्टर के पास इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है निमोनिया का। तो वैक्सीन यूज करते हैं, वैक्सीन यूज करते हैं बैक्टीरिया के लिए, जो खासकर से बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, उसके लिए यूज करते हैं वैक्सीन। और एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन भी यूज होती है किसमें, ये निमोनिया के मरीज के अंदर, निमोनिया वाले मरीज में इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं, वैक्सीन जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के लिए वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट्स के अंदर, वहाँ से डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं, वैक्सीन देते हैं, जिससे मरीज ठीक हो जाता है। और एंटीबायोटिक मेडिसिन भी यूज होती हैं किसके लिए, निमोनिया के मरीज के लिए, ये भी यूज करते हैं। क्या चीज़ यूज करते हैं? एंटीबायोटिक मेडिसिन। जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है, तो जब तक ये एंटीबायोटिक मेडिसिन ईजाद नहीं होती, डिस्कवर नहीं होती, तो निमोनिया के जो 1/3 पेशेंट थे, निमोनिया के जो 1/3 पेशेंट थे वो इस बीमारी की वजह से फौत हो जाते थे, निमोनिया की बीमारी की वजह से वो 1/3 मरीज जो है वो फौत हो जाते थे। ये एंटीबायोटिक की वजह से बहुत सारे मरीज हैं निमोनिया के, अब माशाल्लाह काफ़ी हद तक उनको सेहत मेरी और वो कामयाब हो रहे हैं। तो जिसके आज के लेक्चर्स के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर निमोनिया का। तो निमोनिया होता क्या है? निमोनिया में इन्फेक्शन का होता है लंग्स, लंग्स का ये इन्फेक्शन होता है, तो इसमें लंग्स के अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं, लंग्स की टिश्यू जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो जिस इसकी मेन कॉजेज क्या हो सकती हैं? बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, खासतौर पर इन्फ्लुएंजा वायरस और फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी जो है मरीज को हो जाती है। तो इसकी सिम्टम में क्या क्या है? इसकी सिम्टम में क्या होता है? तो जब ये कॉजिक ऑर्गेनिज्म है ये जिसकी वजह से बीमारी होती है, लंग्स के अंदर दाखिल होते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, अब वहाँ सेटल हो जाते हैं और अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, पैदावार ज़्यादा करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे टिश्यू जो है उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो जो एल्वोलाई हैं वो जो हैं वो फ्लूइड से और पस से भरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी से खारिज करते हैं, बैक्टीरिया वायरस फंगल हैं अपनी बॉडी से हार्मफुल केमिकल खारिज करते हैं, तो वो एल्वोलाई के अंदर भरना शुरू हो जाते हैं। तो जिस वजह से एल्वोलाई के अंदर
गैसों का जो एक्सचेंज है वो सही तरह नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से फिर मरीज को क्या मुश्किल पेश आती है, पास से और फ्लूइड से भाग जाते हैं। तो इसकी सिम्टम में कोल्ड विद हाई फीवर, सर्दी भी लगेगी और बुखार भी बहुत तेज हो जाएगा, शिवरिंग, जिस्म कांपने लग जाता है, हाथ वगैरह कांपते हैं, कफ विद स्पॉटम प्रोडक्शन, खांसी आएगी और उसके साथ बलगम भी आएगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने भी मुश्किल पेश आती है। तो फिर इसके साथ साथ क्या होते हैं कि मरीज की जो स्किन है ना, स्किन कलर वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है, डस्की हो जाता है या पर्पलिश हो जाता है, डस्की या पर्पलिश स्किन कलर हो जाता है, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक। तो किस वजह से होते हैं कि वो ब्लड के अंदर हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो सीरियस किस्म के जो मरीज होते हैं उनकी बॉडी का स्किन कलर भी थोड़ा सा डस्की या पर्पलिश हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी है मार्केट्स के अंदर, डॉक्टर के पास इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट करते हैं, वैक्सीन अवेलेबल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड एंटीबायोटिक मेडिसिन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनियन पेशेंट्स। तो जब तक ये मेडिसिन ईजाद नहीं हुई थी एंटीबायोटिक निमोनिया की, तो निमोनिया के जो मरीज थे वो 1/3 जो पेशेंट थे वो अल्लाह को प्यारे हो जाते थे, यानी इतनी सीरियस किस्म की बीमारी है, तो इससे हम बचना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।